एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अपने कामों में हमेशा बिजी रहती हूँ। तो आज है ना, ये वीडियो मैंने काफ़ी दिन पहले शूट की थी, लेकिन मैं सच बताऊँ वीडियो डालना भूल ही जाती हूँ। आजकल मेरे दिमाग में ही नहीं रहता कि मुझे यूट्यूब की वीडियो डालनी है। और आज मुझे याद आया कि अरे मैंने तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाली, तो फिर मैंने सोचा चलो इसकी एडिटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं और आरू दोनों लगे थे आज घर की क्लीनिंग में। तो आप लोग देख रहे हो ना कि मैंने अपने किचन का जो वॉलपेपर है ना वो निकाल दिया, क्योंकि वैसे वो कुछ ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन कभी कभी जैसे मेरे जो कढ़ाई है ना उसका स्टील की लिड है, उस लिड को जब भी मैं नीचे रखती हूँ ना तो हल्के से दाने दाने जैसे पड़ गए थे, जैसे कि हमने ना निकाल दिया हो कहीं कहीं जगह से। और काफ़ी पुराना भी हो गया था, 1 साल तो होने आई। मैंने दिवाली पे ही अपने किचन का मेकओवर किया था, तो वो थोड़ा पुराना सा हो गया था, मैलापन आ गया था वॉलपेपर में, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। और कई जगह से ना मोलू ने उसमें चाकू वगैरह के निशान लगा दिए थे, वो फट भी गया था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको निकाल देती हूँ और कुछ दिन मैं अपनी किचन को एज इट इज़ रखूँगी। लेकिन सच बताऊँ, मैं अपने दिल की बात, मैंने जब से वॉलपेपर यूज़ किया ना उसके बाद ना, जब मैंने वॉलपेपर निकाला मुझे मेरी किचन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। क्लीनिंग वाइज भी मुझे मेरी किचन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। वॉलपेपर से मेरे किचन में बहुत अच्छी क्लीनिंग रहती थी, एकदम नीट एंड क्लीन दिखता था, वाइट था तो चमकता भी था। और ये ग्रीन कलर का ये पत्थर है ना जो ग्रेनाइट, जब भी मैं खाना वगैरह बनाती हूँ ना इतना गंदा हो जाता है ना कि लगता ही नहीं है कि मेरा यही किचन है जिसको मैं इतने सालों से यूज़ कर रही थी। और वॉलपेपर लगाने से सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि अगर किसी के ग्रीन कलर का पत्थर है ना तो वो वाइट कलर का वॉलपेपर ज़रूर लगाए। 1 साल तो आराम से चल ही जाएगा। मेरे तो खैर छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने ख़राब किया था, अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं है ना तो वो अच्छे से चलेगा। तो आज मैंने निकाला है और मैं वापस से मीशो से ही यही वाइट कलर की शीट मंगाऊंगी और फिर से अपने ना ये जो ग्रेनाइट है ना इसके ऊपर मैं वॉलपेपर लगाऊंगी, क्योंकि मैंने 4-5 दिन पहले इसको निकाला था और मैं 4-5 दिन में ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। एक तो ग्रीन कलर के ना ग्रेनाइट में चींटी चींटे या कोई भी कीड़ा आ जाए ना तो वो जल्दी से दिखता नहीं है, और हमारे वहाँ पे तो वैसे भी चींटों की बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहती है। तो इसमें मालूम ही नहीं पड़ता कि किसी भी बर्तन पे या खाने की चीज़ में ना चींटा आ जाता है, पता ही नहीं पड़ पाता। और वाइट था ना तो वाइट में अगर ब्लैक चींटा आएगा तो दूर से ही पता पड़ जाता है। बस क्लीनिंग के पर्पज़ से अगर मैं कहूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे वॉलपेपर, जो कि मैं फिर से मंगाऊंगी और वापस से अपने ना किचन में लगाऊंगी। तो अभी मैंने इतना निकाल दिया एक साइड का, अभी दूसरी साइड का बाकी है, लेकिन दिल नहीं कर रहा कि मैं वाइट कलर के वॉलपेपर को निकालूं। तो अब मैं उसको तब निकालूंगी जब मैं दूसरा मंगा लूँगी। तो आज हम लोग यही काम में लगे हुए थे। पहले ना मैंने सोचा कि पहले किचन को क्लीन कर लेते हैं, खाना पीना बना के बच्चों को फ्री कर दूं, उसके बाद फिर मैं करूंगी घर की क्लीनिंग। क्योंकि अभी जैसे कि कनागत चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो इस टाइम पे अभी थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लें तो अच्छा है। उसके बाद फिर नवरात्रि, फिर दिवाली, सारे त्यौहार क्लीनिंग के ही आने वाले हैं। और इस बार पार्लर में रहने की वजह से क्या है कि बहुत अच्छे से मैं अपने घर को नीट एंड क्लीन नहीं कर पाई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज हम लगी जाते हैं इन सारे कामों में। तो किचन से फ्री हुई, खाना पीना बना दिया। मैंने बनाए थे आलू के पराठे, बच्चों को खिला दिया, जय भी खा के चले गए हैं। और यहाँ पे आज मैं लग गई सफाई में। तो सपना लगा रही थी झाड़ू वगैरह, तो मैंने बोला पहले मुझे ये जाले साफ़ कर लेने दे, क्योंकि वो कर रही थी लेकिन उसका काम मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा मैं खुद से करूँगी ये काम, तो तू बस झाड़ू पोंछा लगा देना बाद में। तो मैंने ये पूरे रूम के जाले लिए, इतना ज़्यादा गंदा घर निकला सच में। और जबकि ऐसा नहीं है कि मैंने जाले साफ़ नहीं किए थे, भले मैं पार्लर जाती थी, मैं संडे का टाइम निकाल के जाले वगैरह ले लेती थी करके, लेकिन ये जो लोहे की पट्टी होती है ना इनके अंदर इतने छोटे छोटे जाले थे ना। और पहले क्या है कि मेरे पास सीढ़ी नहीं थी, ये जो आप देख रहे हैं ना, तो उससे क्या है कि मैं प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पाती थी, जितना मेरा हाथ पहुंचता था उतना ही हो पाता था। लेकिन इसकी वजह से क्या है कि अब मैं छोटी जितना भी छोटा छोटा कचरा है, गंदगी है, जाले हैं, वो सारे मैंने अच्छी तरह से क्लीन किए। और ये है फिर दोपहर की वीडियो, नहा के फिर मैं फ्री हो गई खा पी के। तो यहाँ पर ना हम लोग अपने इंस्टाग्राम की वीडियो शूट कर रहे थे मेकअप की। तो मैंने मेरा नया इंस्टाग्राम अकाउंट खोला है प्रोफेशनल मेकओवर का,
तो उसमें जो भी हम मेकअप करते हैं ना वो हम उसमें डाल देते हैं। उसमें 1-2 मेकअप तो मेरे रियल क्लाइंट के भी हैं, आईब्रोज़ की भी वीडियो है कि मैं आईब्रो किस तरह की बनाती हूँ, और रियल क्लाइंट के मेकअप की वीडियो भी है, और जो हम लोग शूट करते हैं मॉडल्स पे वो भी है। तो बैठे बैठे इंसान क्या करे। और आजकल मैंने ना ये घर पे बैठना शुरू कर दिया है ना, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार ना हो जाऊँ। तो दोपहर के टाइम पे ना फिर मैं ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे फ्री बैठना पसंद नहीं है। काफ़ी लोग मुझे कहते भी है कि दी आखिर आप कितने काम करोगे, आप अपने आप को बीमार कर रहे हो। लेकिन पता नहीं डियर, मैं भी सोचती हूँ कि मैं आराम करूँ, बाकी लोगों की तरह घर में रहूँ, लेकिन जब मैं रहने लगती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, और कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में चलता है, और उन चीज़ों से कभी कभी चिड़चिड़ापन आने लगता है मुझे, कभी कभी गुस्सा आने लगता है। तो उन सारी चीज़ों को इग्नोर करने के लिए, उन सारी चीज़ों से दूर रहने के लिए ही मैं अपने आप को इतना ज़्यादा बिज़ी रखती हूँ। बस मेरी ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, और जो लाइफ में अचीव नहीं कर पाई उसको लेके फिर मैं सोचती रहती हूँ, पुरानी चीज़ें मेरे माइंड में चलती रहती हैं, फैमिली इशू मेरे माइंड में चलते हैं। तो इन सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखने के लिए, अपने आप को मेंटली अच्छा रखने के लिए ना मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। तो आप लोग मुझे हर बार यही कमेंट करते हो कि दी क्यों इतना करते हो, क्यों इतना करते हो, क्या करोगे इतने पैसे का। पैसे से मुझे बिल्कुल भी मोह नहीं है। आप लोग मेरे लुक को देख सकते हो कि जिसको पार्लर का काम आता है, जिसको इतना अच्छा मेकअप आता है, जो इतना कमा भी रही है, लेकिन कभी वो अपने ऊपर खर्च नहीं करती। आप कभी मेरे लुक को देखोगे तो मैं बिल्कुल टिपिकल जो गांव की औरतें होती हैं बस उसी तरह रहती हूँ। इवन मैं जल्दी कंघी भी नहीं करती, कोई मेकअप तो बहुत दूर की बात है, कभी कभार ही जब मन कर जाए तो करती हूँ। तो मुझे लाइफ में पैसे से कुछ भी वो नहीं है कि हाँ पैसा हमारी ज़रूरत है, हमारे घर को चलाता है, लेकिन इतना नहीं है कि हाय पैसा तो मैं ये भी करूँ वो भी करूँ, नहीं। बस मुझे इतना है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मुझे वो करना है, मुझे उसमें बिज़ी रहना है। बस मैं अपने आप में ही खुश रहती हूँ, अपने कामों में ही मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि बेवजह की गॉसिप करना मुझे पसंद नहीं है, इधर उधर बैठना उठना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और ये माहौल मुझसे, इस माहौल में मैं ढल नहीं पा रही हूँ जहाँ मेरी शादी होकर आई है। तो मैं इस माहौल में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ नित्य नया काम निकालती रहती हूँ। हाँ, अगर यही माहौल मुझे गुजरात में मिले ना तो शायद मैं ये सारे काम ना करूँ, क्योंकि वो माहौल मेरे माइंड के सेटअप का है, वहाँ पे मेरा माइंड सेट रहता है, इसलिए। मैंने अपनी आरू को मशीन चलाना सिखाया। आरू ने खुद से अपनी है ना जो फ्रॉक थी वो सिल ली, थोड़ी सी सिलाई निकल गई थी, तो मैंने कहा कि तू खुद से कर, क्योंकि है ना मैं उसको बता रही थी, मैंने करके भी दे दी, लेकिन वो ऐसे मैं उसको बताऊंगी सिखाऊंगी ना तो वो सीखेगी। मैं कभी नहीं हूँ घर में और उसको कोई काम करना है तो उसको आना चाहिए, इस वजह से मैं उसको छोटी छोटी चीज़ें सिखाती रहती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ खाने में छोले। तो छोले मैंने रात को है ना भिगोना भूल गई थी, तो मैंने क्या किया, इसमें गर्म पानी कर लिया है और डायरेक्ट उनको उबलने के लिए रख दिया है, और इनको डायरेक्ट उबलने दूंगी ना तो ये हो जाएंगे। मैंने आधा घंटा सोक कर दिए थे सुबह अभी गर्म पानी में, तो देखते हैं हो जाएंगे। और शाम को ना मैंने ये घी बनाया था कल रात को, मैंने हिला दिया, तो क्या है कि अब ये घी को मैं छान लूँगी, क्योंकि घर में ना बिल्कुल भी घी नहीं बचा था, तब मैंने अब ये घी बनाया। तो ये हो गया है 1.5 से 2 किलो जितना घी मेरे पास आ गया है, और अभी तो मलाई मेरे पास काफ़ी रखी हुई है। हाँ बेटा, मम्मी इधर आना, देख इसको ऐसे करते हैं, ये बोल्ट खींचो अब हटा, ठीक है। अब इसको ऐसे कर दो, हो गया। बंद करना नहीं आ रहा था उसको मशीन, तो मैं उसको धीरे धीरे सारी चीज़ें सिखाती रहती हूँ। तो सारे घी को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है, और ये देखिए 2 नहीं 2.5 लीटर से भी ज़्यादा, यानी 2.5 किलो से भी ज़्यादा ये घी है, क्योंकि मेरी ये जो कैन है ना ये 2.5 किलो की है, और ये पूरी भर गई है। और साइड में देखिए मैंने इसमें जो रेगुलर यूज़ के लिए रखती हूँ ना वहाँ मैंने रख लिया है, तो ये 2.5 किलो घी इतना आ गया है। तो कम से कम मेरे 2 से 2.5 महीने आराम से कट जाएंगे, मुझे घी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है दोपहर का टाइम, मैं गई थी अपने स्कूल, क्योंकि मेरे स्कूल पे चल रहा है अभी काम, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि आप लोग कहते हो कि दी आप स्कूल नहीं जाते, आप बताते नहीं हो। तो मैं स्कूल भी जाती हूँ, मन करता है तो चली जाती हूँ, अब नहीं भी जाती हूँ। और स्कूल से आने के बाद है ना ये थी सेकंड वीडियो हम लोग बना रहे थे यहाँ पे
अपनी इंस्टाग्राम की वीडियो। तो यहाँ पर है ना केवल मैंने आई मेकअप शूट किया था, ब्लैक स्मोकी आई मेकअप, और फेस मेकअप अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो कल मैं अभी आगे जो वीडियो दिखाई थी ना, उस पर भी बस मैंने जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा कंसीलर लगा दिया था कि जब हम आई मेकअप शूट करें तो फेस थोड़ा सा अच्छा लगे। अदरवाइज़ जब फेस मेकअप करूँगी ना तो उसकी वीडियो मैं प्रॉपर तरीके से डालूँगी। और ये सारी वीडियोज़ मैं अपने इंस्टाग्राम पर डालती हूँ और यूट्यूब में नहीं डालती, क्योंकि काफ़ी लोगों को ना मेरे व्लॉग जो नॉर्मल डेली व्लॉग आते हैं ना वही पसंद आते हैं, मेरे मेकअप की वीडियोस पसंद नहीं आती। वो लोग मेरा डेली व्लॉग देखना चाहते हैं, तो इसलिए मैं ना इन सारी वीडियोस को जो मेकअप की है उनको मैं इंक्लूड नहीं करती अपने यूट्यूब में। और ये वीडियो पता है क्या हुआ, आगे पीछे हो गई थी, तो उसके लिए सॉरी। तो ये ना काम चल रहा है ना, ये मैं बता रही थी। तो हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रूम बनवाए हैं, और ये लेट बाथ जो भी बने हुए हैं ना यहाँ पे, ये बिल्कुल एंट्रेंस में ही है, तो वो हमने तोड़वा दिए क्योंकि वो अच्छे नहीं लगते थे। और यहाँ पर है ना जय ने मुझे दिया है एक सरप्राइज़, तो वो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में क्या सरप्राइज़ दिया है। और अगर आप लोग समझ गए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो क्या सरप्राइज़ है, क्योंकि मैंने अभी है ना, देखो मैं चलो वो सरप्राइज़ के बारे में बाद में बताऊंगी। आप लोग जस्ट मुझे बताना कि क्या सरप्राइज़ है, अगर आप लोग मेरी वीडियो से समझ पाए होंगे तो यहाँ पर है ना मिस्त्री काम कर रहे हैं। एक हमारा बाहर जो रूम है ना वो बन चुका है, और ये एक रूम और बन रहा है। तो ये सारे रूम्स क्यों बन रहे हैं वो जब बन जाएंगे प्रॉपर तरीके से तब मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जब काम की शुरुआत हो ना तो हमें सारी चीज़ें एकदम से क्लियर नहीं करनी चाहिए। ऐसा कुछ मैंने नोटिस किया है, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। तो ये रूम हमारा फाइनल कंप्लीट हो चुका है, इसमें टाइल्स वगैरह का काम भी हो गया, पुट्टी का एक कोट हो गया है, अभी दूसरा कोट बाकी है। और ये खिड़की वगैरह हैं, इनकी भी सफाई होगी, इन पे भी कलर होगा। तो वैसे तो ये सारी चीज़ें अब कंप्लीट हो गई हैं, बट मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि मैं उस दिन गई थी तो मैंने शूट किया था। और पता नहीं क्यों आजकल है ना वीडियो शूट करना भी मुझे ध्यान नहीं रहता, क्योंकि ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है अब। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब स्कूल जाऊँगी तब शूट करके लाऊँगी और आपको दिखाऊँगी। तो मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ बदल रहा है, काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन मैं सारी चीज़ें यूट्यूब पर अब नहीं दिखाती, क्योंकि कई लोग कहते थे ना कि दी सारी चीज़ें आप यूट्यूब पर दिखाते हो ना, नज़र लगती है। तो वाकई ये चीज़ सही है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं मैं यूट्यूब से थोड़ी बहुत दूर हो गई हूँ, शायद इसी वजह से, क्योंकि लोग है ना अच्छा कम बोलते हैं और हाय और बद्दुआ बहुत ज़्यादा देते हैं। इस वजह से मैं अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूट्यूब पर नहीं बताना पसंद करती। पहले मैं बड़े खुले दिल से सारी चीज़ें बताती थी, सब कुछ शेयर करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मेरे अंदर थोड़ी सी झिझक और थोड़ा सा कुछ चीज़ें छुपाने वाली चीज़ें मैंने रख ली हैं अपने अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही थी जो कि मैं अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और यही वजह है कि मैंने यूट्यूब को इस पर स्किप कर रखा है, और अब मुझे लगा कि चलो ये सब कुछ बन गया है तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैंने दिखाया है। और बस इसी वजह से हम लोग थोड़े से बिज़ी हैं, क्योंकि मैं भी दोपहर के टाइम पे स्कूल चली जाती हूँ जय के पास, और पार्लर का भी काम मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ, तो उस चक्कर में क्या है कि मैं बिज़ी रहती हूँ और मुझे यूट्यूब का इतना ध्यान भी नहीं रहता। तो मैंने सोचा चलो जो भी शूट किया है आपको दिखाती हूँ, और आपसे कनेक्टिविटी तो रखनी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये है कि चलो ठीक है जो भी है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। बाय बाय।